नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है छठ पूजा पर बिहार जाने वालों को ट्रेन में सीट न मिलने को लेकर। दूसरी खबर की बात करें उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां 40 लोगों की जिंदगी बचाने का ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। तीसरी खबर जालौन से सामने आ रही है, जहां आबकारी कार्यालय में लोग और पुलिस वाले पार्टी और पत्ते खेलते नजर आए। वहीं चौथी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर विवाद हुआ, मारने की धमकी दी गई और फिर बर्थडे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्योहारों को लेकर प्रदेश से लोगों के घर जाने का सिलसिला करीब 15 दिन से चल रहा है, जिससे सभी गाड़ियों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और अपनी सीट तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। लोग कोच के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर है। 2 दिनों से बाहर से आने वालों की भीड़ भी बढ़ गई है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की खचाखच भीड़ प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है। इस त्योहारी सीजन में 26 लाख बर्थ उपलब्ध कराई गई हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात। अतिरिक्त बुकिंग विंडो भी खोली गई। बिहार आने और वापस लौटने में नहीं होगी परेशानी। भारत में लगभग 1700 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। त्योहारी सीजन में 26 लाख बर्थ उपलब्ध कराई गई हैं। तो रेलवे ने खास इंतजाम त्योहारों को देखते हुए किए हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां लगातार यात्रियों के लिए बनी हुई हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों में एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं टनल के बाहर मौजूद उनके परिजनों और साथ ही मजदूरों का धैर्य भी अब टूट चुका है। मजदूरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। वहीं हरक्यूलिस विमान से हाई पावर मशीन पहुंचाई गई है। सुरंग के भीतर जाने के लिए परिजनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीते रोज ही श्रमिकों के परिजनों ने चेतावनी दी है, अगर अंदर फंसे मजदूरों को जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो ये टनल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद आज तमाम मजदूर और टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो लगातार जिस तरह से उत्तरकाशी में 78 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और 40 मजदूर लगातार एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में अब परिजनों को गुस्सा भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। मजदूरों ने आज इसी को लेकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से भिड़ गए। उनका कहना था कि अधिकारियों के द्वारा अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी उन तक पहुंचाई नहीं जा रही है। परिजनों के साथ ही साथ वो तमाम मजदूर भी लगातार परेशान हैं। 78 घंटे का समय इस पूरे मामले में बीत चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि 3 प्लान पर अधिकारी काम कर रहे थे, ए, बी और सी। ऐसे में दोनों प्लान फ्लॉप होने के बाद में अब प्लान सी के तहत स्टील के पाइप को अंदर डाला जाना है, जिसके माध्यम से मजदूरों को बाहर निकालने का काम अब किया जाएगा। इसके लिए तमाम इंतजामात करने की कोशिश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं। लगभग 200 लोगों की टीम वहां पर तैनात है। अलग अलग राज्यों से मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। झारखंड से 15, उड़ीसा से 5। काम की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है काम नहीं करने की। काम तो हम पिछले 36 घंटे से कर ही रहे थे कंटिन्यू, लेकिन हमारी जो मशीन थी उसकी स्पीड थोड़ी इनको कम लगी। तो हमसे भी इन्होंने 1-2 बार पूछा, तो हमने कहा जी आपको हम एड्रेस देते हैं, आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको इक्विपमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो आप ले आइए, वो थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाएगा। ऐसे 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर मैं जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों में से एक परिवार के यहाँ के इनके पीड़ित परिवार भी यहाँ पर है। यहाँ से गब्बर सिंह जी है, उनके परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं। आस पड़ोस के लोग भी लगातार मिलने आ रहे हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि कब आखिरी बार आप लोगों की बात हुई थी, और जब बात हुई थी तो क्या उन्होंने कहा था और कब तक आने के लिए बात कही थी उन्होंने?
मैडम इनके साथ शनिवार को बात हुई थी और थोड़ा सी देर हुई बात, उसके बाद नहीं हुई। सुबह फिर इन्होंने कॉल लगाया 5 बजे तो फ़ोन नहीं हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई थी पड़ोस में, हम यहीं पे बैठे रहते कभी, तो उन्होंने बोला कि आज फ़ोन नहीं आया भाई का। तो मैंने सोचा कि चार्ज नहीं होगा, फ़ोन ऐसे होगा, थोड़ा बैठे रहे। फिर दिन में 2 बजे आए हम जब, तब इसने हाल समाचार बताया कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम भी लोग चिंता में हैं, क्या बोल। अब 80 घंटे हो गए अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला। जिस तरह से हमारे साथ उनके सिस्टर और पड़ोसी लोग भी जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वे लोग परेशान हैं अपने परिजन के लिए, यहाँ तक कि वो रोने भी लगे हैं। और इसके साथ में हमारी उनकी वाइफ भी खड़ी है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं क्या उनके इस टाइम पर किस तरह से वो रह रही हैं। मेरे आदमी ने मेरे से शनिवार को रात को 8 बजे बात की थी। रात को 8 बजे से बात हुई, उस टाइम से बात नहीं हुई। तो मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि उनको जल्दी से जल्द जितने भी साथी हैं उनको सबको बाहर निकाला जाए, जितने भी साथी हैं उनको बाहर निकाला जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। और मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है, वो हम सब परेशान हो रखे हैं। घर में उनकी सिस्टर भी आ रही है, वो भी परेशान हो रखी है। बेटा गया हुआ, बेटे से क्या बात मेरा हुई? बेटा जा रखा हुआ, बेटे से बात हुई थोड़ा कि पापा ने बोला कि ठीक है, हम थोड़ा घर में मम्मी को बताने के हम सब ठीक हैं। जिस तरह से मेरी गब्बर सिंह जी की वाइफ से बात हुई है, उनका कहना है कि बेटा मेरा गया हुआ है और बेटे की पापा से अपने बात हुई है। उन्होंने मतलब थोड़ा सा उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हमारे साथ में उनका छोटा बेटा है वो भी काफ़ी परेशान है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह से मेरे पापा सहित जितने भी वहाँ पर फंसे हुए सभी को बाहर निकाल लिया जाए। मेरा सिर्फ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पापा और मेरे पापा के साथी सबको बाहर निकाला जाए। जिस तरह मंत्री का बेटा फंसा होता तो उसे वह जल्द से जल्द बाहर निकाल देते। जिस तरह से हमारी अभी उनके बेटे से भी बात हुई है, यहाँ पर उनकी सिस्टर भी खड़ी है, यहाँ तक कि आज भैया दूज का त्योहार है और ऐसे में एक बहन का भाई उससे बहुत दूर है और वो भी ऐसी मुसीबत में जहाँ से बातचीत भी वो नहीं सुन पा रही है, उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। एक बहन से हम उनके भाई की पीड़ा की जो बात उनके मन में हो रही है उनसे बातचीत करते हैं। आप भाई बहुत परेशान है, उनके साथ हमारी बातचीत कितने हो रही है, अवश्य उनको बाहर निकाल जाए। हम बहुत परेशान हैं यहाँ घर में। मैंने यहाँ पर लगभग सभी उनके परिजनों से, आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी बात की है। उनका सभी का यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारे परिजन और जितने भी वहाँ पर टनल में फंसे हुए लोग सभी बाहर निकल के आ जाएं। यही हम सब सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी हो सकती है, सरकार पूरी तरह से उनको सुरक्षा और उनकी जो निकालने का बाहर है उनको प्रक्रिया जारी रखे। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। तो लगातार जिस तरह से ये जानकारी हमारी संवाददाता अंजुना दे रही थी, इसके अलावा देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से जानकारी लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही, 80 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऑपरेशन में सफलता हाथ नहीं लगी है। क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? तो अभय के साथ ही साथ हमारे साथ टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके बेटे संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि 80 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक आपकी क्या किसी से बात हुई है, कोई जानकारी आप तक पहुंची है, क्या कुछ आश्वासन पहुंचा है? हाँ मैम, आए थे वो संसद आए थे कि बता रहे थे कि चिंता की कोई बात नहीं है। क्या प्रशासन की ओर से या आसपास के क्षेत्र में किसी नेता की ओर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश अभी तक की गई है? कोई जानकारी आप तक पहुंचाई गई है? हाँ मैम, जानकारी आई है। क्या कुछ जानकारी आई थी संदीप? सुबह मैम आई थी डीएम सूचना देने। तो आपके पिता जो इस समय टनल में फंसे हुए हैं, लगातार जिनके लिए कोशिशें जारी हैं, उनको लेकर आप तक क्या जानकारी पहुंची है? सुरक्षित हैं, इस बात का लेके कोई संदेश आप तक पहुंचा है क्या? हाँ मैम, वो लोग सुरक्षित हैं। वो दवा पानी जा रहा है अंदर और खाने की चीजें जा रही हैं अंदर, पानी जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है। तो आप उनका हालचाल लेने के लिए किससे संपर्क करते हैं, किससे कांटेक्ट करते हैं? अपने मामा से। ठीक है संदीप, तो आपका कहना है कि आप अपने मामा के द्वारा जो हालचाल लेने की कोशिश करें। आपके मामा इस समय कहाँ हैं, कहाँ मौजूद हैं? बाहर, वहीं उत्तराखंड में बाहर है।
जहां पर टनल में निकालने की कोशिश की जा रही है उस एरिया के बाहर वो मौजूद है, उपस्थित है? हाँ मैम। ठीक है, क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है, किस तरह का ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और क्या कोशिशें की जा रही हैं? जी मैम, एक मशीन तो फेल हो गया था और दूसरा मशीन आया, हाई पावर हाई वोल्टेज का मशीन आया मैम, वही काम शुरू किए हैं वही। ठीक है संदीप, आपके अपने पिता से कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार वही शनिवार को। ठीक है, अभी आप जिस तरह से हैं, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहूंगा मैम कि जल्द से जल्द मेरे पापा और सभी लोग बाहर जल्द से जल्द निकल के आ जाए। जी बिल्कुल संदीप, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम भी पूरी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही आपके पिता उस टनल से बाहर निकले और आपके पास सुरक्षित पहुंच सके। तो आप सुन पा रहे थे, टनल में जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके बेटे संदीप से हमारी बातचीत हो रही थी। उनको बताया गया है कि पिता अभी सुरक्षित हैं, प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशें कब तक सफल होती हैं इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। अभय कैतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, देहरादून से संवाददाता हमारे साथ हैं। जी अभय, लगातार 80 घंटे बीत चुके हैं ऑपरेशन को लेकर, अब कहीं ना कहीं लोगों का सब्र का बांध भी टूट रहा है, निराशा भी कहीं पसर रही है, और यही वजह है कि मजदूर और उनके परिजन प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ताजा हालात है? बिल्कुल, अगर इस उत्तरकाशी के सिलका टनल की अगर हम बात करते हैं तो जो परिजन या जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं टनल के भीतर, 4 मजदूर, उनके परिजनों के जो सब्र का बांध है वो यहाँ पर टूटने लगा है। आज सिलकारा के बाहर, टनल के बाहर जो मजदूरों के जो परिजन वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने लगातार नारेबाजी वहां पर की, पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी वहां पर हुई, पुलिस से उनकी बहस भी हुई कि आखिर किन कारणों के चलते उनके जो परिजन अंदर फंसे हुए उनको क्यों नहीं बाहर निकाला जा रहा है। ना तो इस दिशा में कोई अपडेट उनके पास से दिया जा रहा है कि कब तक निकाला जाएगा या कौन सी ऐसी अभी काम उस साइड पर वहां पर चल रहा है जिससे परिजन आश्वस्त हो सके कि जल्द से जल्द उनके जो परिजन अंदर फंसे हुए वो बाहर आ पाएंगे। और अगर वास्तविक स्थिति की बात करें तो अभी टनल के भीतर जो मलबा था वो 10 के 10 है। जो ह्यूम पाइप अंदर जाने थे, जिन पाइपों के जरिए उन फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालना था, वो प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। कल तक जो अगर मशीन वहां पर आई थी, अगर मशीन वो खराब हो चुकी है, उसमें तकनीकी कुछ खराबियां आई है जिसके चलते उस पाइप को अंदर भेजा जाना था, वो नहीं भेज पाए हैं। अब ये कह सकते हैं कि दूसरी बड़ी मशीनों को अब एयरफोर्स के जो बड़े हेलीकॉप्टर हैं उनके जरिए यहाँ पर मंगाया गया है, और कोशिश प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द मशीनें जैसे यहाँ पर आएंगी तो तब जाकर वो प्रक्रिया वहां पर शुरू हो पाएंगी। उन मशीनों की खासियत भी ये कही जा सकती है कि वो जब अगर अब पूरी रफ्तार में अगर काम करते तो 1 घंटे के भीतर 5 मीटर उस पाइप को अंदर पहुंचाने का वो काम करेंगी। और ऐसे में अगर समय जो व्यतीत हो रहा है और चुनौतियां जिस प्रकार से वहां पर बन रही है, अगर उस मलबे के भीतर कोई मजबूत चट्टान आती है तो फिर उस प्रक्रिया का और समय वहां पर लग सकता है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीतता समय अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ा रहा है, बाहर जो उनके परिजन हैं उनके सब्र का इम्तिहान भी लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी कोशिशों में जरूर जुटा हुआ, लेकिन कब तक ये कोशिशें सफल हो पाएंगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता अभय भी बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और इसी बीच उत्तरकाशी से संवाददाता उपेंद्र असवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, लगातार अपडेट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं, 80 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो स्थितियां परिजनों की बनी हुई हैं, वहां पर मौजूद मजदूरों की बनी हुई हैं, लगातार संशय भी अब बना हुआ है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी प्रियंका, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे जैसे समय यहाँ पे बीता जा रहा है वैसे वैसे जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनके जो परिजन है, जो उनके साथी जो बाहर है, उनका सब्र का इंतजार खत्म होता चला जा रहा है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी और उनके खिलाफ यहाँ पर हड़ताल और हल्ला करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनका कहना है कि किसी भी तरह से जो अंदर मजदूर जो फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल जाए। अब कहीं ना कहीं अब जो लेबर है, जो सेना ने जो अब कमान संभाली है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा जो बाहर जो ये लेबर है और जो परिजन है उनको थोड़ा राहत नजर आ रही है कि अब सेना यहाँ पे पहुंच गई है। सेना ने जो नई मशीन है वह सेना द्वारा यहाँ पर मंगाई गई है, नई कैब जो यहाँ पे आ रही है, टनल के अंदर जा रही है।
सेना जल्द से जल्द इस काम को करने में जो जुटी है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को और जो यहाँ के जो मजदूर है उनको अब थोड़ा इंतजार हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो सेना आई है तो हमारे जो अंदर भाई फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी कि सेना आई है, साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि स्टील के पाइप्स और हरक्यूलिस से भी सामान लाया गया है जिसका इस्तेमाल अब किया जाना है, तो उसको लेकर सामान पहुंच चुका है, क्या कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है? जी मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो वही मशीन जो डाली गई थी, जो स्टील के पाइप जो डाले गए थे, वो रात में जो मशीनें रोक दी गई थी। मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण उस मशीन को रोक दिया गया था। अब इन्होंने जो सेना द्वारा मदद ली गई है वो नई मशीन यहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ सामान चिन्याली हेलीपैड से टनल की ओर पहुंच चुका है, कुछ अभी आना बाकी है। तो जो यहाँ आला अधिकारी है इनका कहना है कि जैसे ही हमारे पास पूरा सामान यहाँ पहुंचता है उसके 3-4 घंटे बाद हमें इसको जोड़ने के लिए और इसको फिटिंग करने के लिए चाहिए। उसके बाद अगर कोई परेशानी ना हो, कोई आगे कोई दिक्कत ना हो, तो 10 से 12 घंटे के अंदर हम इन लोगों को बाहर निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, तो ये तमाम आश्वासन लोगों को लगातार दिए जा रहे हैं। जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनसे लगातार फोन पर बात भी की जा रही है और उनके परिजनों तक भी जानकारी पहुंचाई जा रही है। आसपास के जो परिजन हैं जो सुबह जिनका गुस्सा भड़का हुआ था, क्या उनको अब इस बात को लेकर आश्वासन दिया गया है, कहीं उम्मीद बंधी है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जब से सेना और जो नई मशीनें जो यहाँ पे आई है तब से जो यहाँ पे जो मजदूर है, जो लेबर है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आस दिख रही है। फोन पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही, पाइप है जो यहाँ पे उस पाइप के माध्यम से। उपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जालौन उरई कोतवाली क्षेत्र के आबकारी विभाग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आबकारी विभाग में तैनात कर्मचारी ताश के पत्तों के साथ हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। बता दें कि खुल्लम खुल्ला जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। वो 70 बचे ये तुम्हारे को नहीं लेता अपने आपको। और इसी खबर पर जालौन से हमारे साथ विष्णु पांडे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी विष्णु, जिस तरह से विभाग के तमाम अधिकारी खुलेआम जुआ खेलते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, जैसे हम आपको बता दें, जालौन में ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक और पुलिस प्रशासन दिवाली के पर्व को लेकर जगह जगह जुए न खेलने पर नकेल कस रही है। वहीं ऐसे में ही एक वीडियो वायरल होता है जो कि आबकारी विभाग में जुआ खेलने का वीडियो वायरल जब होता है तो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ। और इस वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक कोई भी अधिकारियों के द्वारा इस पर चुप्पी साधी गई है और कोई भी अधिकारी इस पर सामने नहीं आ रहा है। जहां आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे आबकारी विभाग के अंदर कुछ लोग वर्दी पहने हुए जुआ खेलते नजर आ रहा है। ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहाँ एक और त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है कि लोग बाग जुए पे नकेल कसी जाए और इस तरीके की घटना सामने ना आए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कैसे सरकारी विभागों में जुआ खेला जा रहा है। और जब जुआ खेलने का वीडियो वायरल जब हुआ है तो इस पर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा ने जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। क्या अभी तक कार्रवाई के बाद में किसी के ऊपर कोई एक्शन भी लिया गया है, क्योंकि तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं? ठीक है, जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच पूरी तरीके से की जा रही है और जैसे जो लोग इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस जांच के आधार पे ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं दोबारा से न दोहराई जा सकेगी। जी बिल्कुल विष्णु, तो इसके अलावा जिस तरह से ये 4 लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, इस पूरे मामले में जिन लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं क्या उनसे भी कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कुछ सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहना है उनका?
देखिए कि जैसे कि जो लोग वीडियो में जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जब इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ है तो ये लोग अभी तक पता ही नहीं चला ये लोग गए कहाँ हैं और किस जगह जाके छुपे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की तरफ से कोई भी सफाई या इस तरीके की बात नहीं की गई है जिसमें ये लगे कि ये लोग अपनी सफाई दे सके। लेकिन इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट बना हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद इसकी गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल, तो आपका कहना है कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ये चारों लोग बाहर है कि अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आ रहे हैं, जानकारी विभाग के पास नहीं है इन चारों को लेकर जो जुआ खेलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, विभाग में जब ये जुए खेलने का वीडियो जिस समय वायरल हुआ है वो शायद ये रहा है जिस समय इसका खेल जा रहा था, तो जिसकी आज यहाँ पे दौज मना कर रही तो दौज भाग बंद है तो विभाग ऑफिस के बाद ये जुआ खेला जा रहा था, जिसके बाद व्यक्ति के द्वारा इस वीडियो को फोन में बनाया गया और इसको वायरल किया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव स्वालेपुर में दिवाली पर पटाखे छोड़ने पर विवाद में हत्या की घटना सामने आई है। बता दें कि आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की धमकी देते हुए 24 घंटे के भीतर बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर युवक को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता मोहम्मद शहनवाज लाइव जुड़ चुके हैं। जी शहनवाज, जिस तरह से घटना सामने आई है, बताया जा रहा है कि दिवाली की रात जो विवाद बढ़ा वो हत्या पर आकर रुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, ये मामला पूरा पुरानी रंजिश के चलते बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये मामला परिवार के बीच में था। ये दोनों लोग के आपस में रिश्तेदार लोग हैं, पहले किसी बात को लेकर इनका विवाद चल रहा था और उसी के चलते रंजिश चल रही थी। इसी दौरान दिवाली वाले दिन पटाखा फोड़ने को लेकर उन लोगों के द्वारा विरोध किया गया और उसको अगले 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान कल देर रात एक प्रोग्राम था घर पर जो जन्मदिन की पार्टी बनाई जा रही थी और जैसा कि उन दबंगों के द्वारा उसका कहा गया था कि अगले 24 घंटे में तो ये मार दिया जाएगा, तो वही दबंगों के द्वारा देर रात उसके घर में घुसा गया और तमंचा लहराकर उसको गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया। इधर जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, आनंद फानंद में शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए उसको सब भेज दिया गया। इधर पूरे मामले में एसपी ग्रामीण पलाश बंसल के द्वारा बताया गया है कि हत्या के मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा 3 टीमों को गठित कर दिया गया है और हत्या मामले में अभी तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की लगातार पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में आपका कहना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? अभी तक पुलिस का कहना है 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर जी शहनवाज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, इस पूरे मामले में कितने लोग संलिप्त बताए जा रहे हैं? लगभग 12 से 14 लोग इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस आज अभी तक हमारे द्वारा 7 आरोपियों को जो हत्या में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों के लिए पुलिस गठित कर दी गई है, जो लगातार सभी देकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 12 लोग के करीब इसमें शामिल हो सकते हैं घटना में, क्या दिवाली की रात में जो विवाद हुआ था वो इन सब लोगों के साथ मिलकर हुआ था और उसके बाद जो घटना को अंजाम दिया गया है उस घटना स्थल पर क्या ये तमाम लोग एक साथ मौजूद थे या कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं ये पूरे एक परिवार का मामला है और इनकी अब से 5-6 महीने पहले कोई विवाद हुआ था जिसके चलते इनकी रंजिश चल रही थी। उसी दौरान दिवाली वाले दिन जब ये तक पटाखे छोड़ा रहा था, इसी दौरान जो अन्य आरोपी लोग हैं उन्होंने उसको पटाखा छोड़ाने के लिए मना किया गया और उसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गांव के कुछ संप्रांत लोगों ने मामले को शांत करा दिया था। इसी दौरान जो हत्या आरोपी है
उनके द्वारा उसको अगले 24 घंटे में जान से मारने की धमकी दी गई थी और अगले 24 घंटे में अगले दिन घर में एक बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम था, जिसके उपरांत वो भीड़ भाड़ के अंदर आया और गोली मारी और वहां के मौके पर फरार हो गया। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि परिवार के इस समय क्या हालात है। तस्वीरें हालांकि कुछ हम देख पा रहे हैं, लेकिन परिवार में कौन कौन है और क्या कुछ परिवार का आप कहना है? परिवार का कहना है कि कहीं न कहीं उनके द्वारा पुलिस से इसमें कठोर कार्रवाई की मांग की गई है और उनका कहना है कि हमारे द्वारा लगातार पुलिस से बताया जा रहा था कि ये पुरानी रंजिश चल रही है और ये 24 घंटे पहले जान से मारने की धमकी देकर गया, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस ने चूक कर दी और जिसके उपरांत वो उनके इतने हौसले दबंग थे कि वो घर में जन्मदिन की पार्टी में आते हैं और युवक को घर के अंदर गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस की बात करें तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं इस पूरे मामले में, जिनके साथ पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है, उनके परिवार के लोगों का अब क्या कहना है इस पर? कहीं ना कहीं परिवार के लोग घर से फरार हैं। उसी के चलते मैं बता रहा था कि जितने भी लोग इसमें आरोपी थे सभी लोग घर से और गांव से मौके से फरार हो चुके हैं। लगातार पुलिस के द्वारा 3 टीमें इसमें गठित कर दी गई है। पुलिस उनके घरों पर लगातार दबिशें दे रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही इसमें जितने भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शहनवाज, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। अब तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।